So, hello guys, welcome back to my YouTube channel, जिंदगी विद भवानी। So, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरे 2-3 वीडियो आप लोग देख चुके होंगे अभी तक। उनमें मैंने बताया है कि मैं नाइट जॉब कर रहा हूँ एक इलेक्ट्रीशियन की, और इलेक्ट्रीशियन ही हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। कुर्सी पे बैठा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा। तो इस कुर्सी के बारे में और इस रूम के बारे में अगर जानना है तो आप मेरा पहला ब्लॉग जा करके देखो, उसमें सारा कुछ बता दिया मैंने। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और इस पे बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। और मैं हूँ आपका दोस्त भवानी। जैसा कि मेरे चैनल पे लिख रखा है मैंने, जिंदगी विद भवानी, तो मेरा नाम है भवानी और मैं हूँ जयपुर से, और जॉब भी जयपुर में ही कर रहा हूँ। और आज का जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि भगवान जो है वो हमारी परीक्षा कैसे लेते हैं। एक चीज बताऊं, भगवान है ना सबकी परीक्षा लेते हैं। ये चीज देखिए, वो कैसे लेते हैं। आज आप एक प्रण ले लीजिए कि कल से मैं डेली मंदिर जाऊंगा, डेली मंदिर जाऊंगा, भगवान का नाम लूंगा। डेली का एक आप एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मैं ये करूंगा। फिर देखो आप आज और कल में कितना फर्क महसूस करते हो। आज आपको लग रहा है कि यार मेरे साथ तो कोई समस्या नहीं है, मैं जा सकता हूँ डेली, मेरे को क्या समस्या, मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, आराम से मंदिर जाऊंगा, ये करके आऊंगा, भगवान का नाम लूंगा। लेकिन आप जैसे ही कल से स्टार्ट करेंगे, आपके जीवन में बाधाएं आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। ये मेरे साथ नहीं, हर एक इंसान के साथ होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि वो भगवान आपकी परीक्षा ले बोलते हैं कि भाई इसने प्रण लिया है, अगर वो इतना आसानी से ये निभा लेगा तो मतलब निभा ही लेगा तो कैसे, फिर कैसा प्रण जब आसानी से निभा लिया। तो भगवान इसलिए हर किसी का प्रण लेते हैं, और सॉरी परीक्षा लेते हैं। और वो कैसे लेते हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी बताया, अब मेरे साथ क्या हुआ, सन 2000 लॉकडाउन लगा था, उससे पहले मैं कहीं पे कॉलेज में पढ़ाता था। तो उस टाइम मैंने क्या करा, ड्रिंक और नॉनवेज दोनों छोड़ दिए थे। 2019 में मेरा बेटा हुआ था, और उस टाइम मैंने सोचा कि यार अब भगवान का नाम लेंगे, बहुत पाप कर लिए, क्योंकि कॉलेज के टाइम में मैंने खूब ड्रिंक करी, खूब तो नहीं बोलूंगा लेकिन हाँ ड्रिंक करी। और नॉनवेज तो खूब खाते हैं, घर में भी खाते हैं, बिकॉज माई फादर इज रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, तो मेरे घर में चलता है। तो मेरे फादर नॉनवेज खाते हैं, और अभी भी खाते हैं, वो पहले भी खाते थे, और मैं भी उनके साथ खाता था। और ड्रिंक का मेरे घर वालों को किसी को नहीं बताया, ये वीडियो उनके तक पहुंचेगा तो भाई सब बवाल हो जाएगा। लेकिन जब सच मैंने पहले ही बोला था, मेरे पहले वीडियो में मैंने बोला था कि मैं ड्रिंक जो बोलूंगा वो सच बोलूंगा। मेरे वीडियो में आपको बिल्कुल भी फेक वीडियो नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी झूठी अफवाह नहीं दूंगा मेरे बारे में। जो बताऊंगा वो रियल बताऊंगा। तो वही मैं बता रहा हूँ कि 2019 से पहले मैं ड्रिंक कर लेता था थोड़ी बहुत यार दोस्तों के साथ में, कॉलेज टाइम में भी करी है मैंने, ऐसी बात नहीं है। तो वापस उसी पॉइंट पे आते हैं। तो मैंने 2019 में ड्रिंक एल्कोहल दोनों छोड़ दिए थे। 2017 में मेरी शादी हुई थी, 16 में सॉरी। तो 2019 में मैंने प्रॉपरली छोड़ दी। मैं तो उस टाइम कॉलेज में पढ़ा रहा था, फिर लगता लॉकडाउन। अब लॉकडाउन के बाद मेरे ऐसे हालात आ जाते हैं कि कॉलेज हो जाती हैं बंद, घर पे मेरा पड़े पड़े का मन हो जाता है खराब, काम करने को मन नहीं करता। और देखो 2-3 महीने तो सब लोगों ने ही निकाले थे, ऐसी बात नहीं है। सब लोग 2 महीने तो सब लोग ही अपने घरों में पड़े रहे थे। लेकिन भाई साहब 2 महीने जब घर पे पड़े रहो ना, तो मतलब चारों तरफ से ऐसे लगने लग जाता है कि यार अब कुछ तो करें, साला क्या करें यार, अब क्या होगा लॉकडाउन के बाद। और फिर तरह तरह की बातें घर में, कभी कोई आता है बोलता है अरे भैया ऐसे मर रहे हैं, बाहर मत निकलना,
कोई आगे कह रहा है यार वो ऐसे मरे नहीं मरे, भूख से जरूर मरेंगे, और कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, ये वो आज है कल नहीं है, लॉकडाउन के बाद नौकरियां मिलना बहुत मुश्किल हो जाएंगी, तो अभी अगर कोई मिल रहा हो तो भाई साहब ढूंढ ही लो। तो मैंने फिर ट्राई किया मार्केट में, लेकिन मुझे जॉब नहीं। मैंने खूब जगह ट्राई की, मैं गुजरात भी गया और मैं हरियाणा भी गया, उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा मैं। वहां पे मेरे को एक तरुण भैया, सॉरी उत्तम भैया मिले थे, उनके बारे में भी बताऊंगा मैं मेरे वीडियो में। सो मुझे जॉब नहीं मिली, तो मैंने क्या किया, एक ट्रक वाले के साथ में चढ़ गया। ट्रक वाले भैया थे, बहुत अच्छे थे, ब्रिजराज सिंह नाम था उनका, और ये अजमेर के पास के रहने वाले हैं, उनके साथ आता हूँ। तो भगवान परीक्षा कैसे लेते हैं उस पॉइंट पे आता हूँ मैं वापस। तो मैं उनके साथ ट्रक पे चढ़ गया, और ट्रक वाला को आपको पता है कि वो ड्रिंक करते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं, और भाई ने ले रखा प्रण कि ना मैं तो ना ड्रिंक करूंगा और नॉन वेज खाऊंगा, मैं खाऊंगा तो एकदम शुद्ध खाना खाऊंगा। सो ऐसा अब क्या हुआ कि उनके साथ मैं करने चले गया, खलासी गिरी, गाड़ी मेरे को आती नहीं थी। अब खलासी था उनके साथ, तो मैंने क्या किया, जैसे ही वो ढाबे पे रुके, उनको तो आदत भाई ड्रिंक करें, सबसे पहले लाओ एक क्वार्टर। मैं क्या करूं, खाता पीता तो नहीं हूं, लेकिन मजबूरी मेरी, नौकरी नहीं है, उनके पास टाइम निकालना है मेरे को। तो मैंने क्या किया, उनसे ड्रिंक ला करके देता था, वो ड्रिंक पीते, फिर वो कहते कि भाई मैं तो नॉन वेज खाऊंगा, तू देख लेते रहे। भाई साहब अब ढाबे भी ऐसे होते हैं, ट्रक वालों के साथ में, जो ट्रक वाले होंगे वो तो समझ जाएंगे, ट्रक के रोड के आसपास जो ट्रक वालों के लिए ढाबे बने होते हैं ना, उनपे ऑलमोस्ट आपको नॉन वेज ही मिलेगा भाई साहब, नॉन वेज नहीं मिलेगा तो मतलब वही मिलता है, ढाबे ही ऐसे ही होते हैं वो। सो भाई साहब उन्होंने नॉन वेज लगवा लिया, वो खा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यार, मैं गया उसके पास, भैया वेज में भी है क्या कुछ, धीरे से बोल, मेरी तरफ देख रहा है, ड्राइवर गाड़ी दे रहा, चलाएगा संगीत ट्रक, आने पंडित की औलाद, ये हो, पैसे ढूंढ रहे, टाइम खराब है, क्या करें। सो भैया फिर मैंने उससे पूछा, तो उसने बोला भैया सेव टमाटर की लगा देंगे आपके लिए सब्जी, कोई बात नहीं, आप आराम करो, एक बार रुको, अभी तो हमारे कस्टमर्स को आए हुए हैं, ट्रक वाले रुके रहते हैं, आपको पता है जो रोड के किनारे ढाबे होते हैं उनमें आराम से 15 से 20 रुके रहते हैं ट्रक वाले। तो रुके हुए थे, तो मैंने उसको बोला भैया सेव भाजी लगा दो, तो उसने मेरे को सेव भाजी लगा दी, थोड़ी देर बाद में मैंने सेव भाजी खा ली। अब वो स्टार्टिंग तो ऐसे मेरी हो गई, पहले दिन की बात बता रहा हूँ मैं, पहला तो मेरा हो गया, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे मैं उनके साथ रहने लगा, सारी आपदाएं और आने लग गई मेरे साथ में, मतलब ऐसी ट्रेजेडी होने लग गई कि मेरे को बहुत बार तो भाई साहब 2-2 3-3 दिन बिना खाना खाए चलना पड़ा, क्योंकि वो क्या करते, पैसे बचाने के चक्कर में गाड़ी के अंदर ही खाना बनाते थे, और मेरे चक्कर में भाई कौन बनाएगा, उनको सबको पता है, वो जब खाना बनाएंगे यार दोस्त और मिल जाते थे ट्रक वाले, तो वो या तो मच्छी बनाते थे या मुर्गा बनाते थे या मीट मतलब बकरा बनाते थे, और मैं खाता नहीं, मैंने प्रण ले लिया तो ले लिया एक बार, मैं प्रण का पक्का हूँ। और भाई साहब समस्याएं हैं ऐसे, मेरे को बोल देते ढाबा तेरे को कहीं दिख रहा है तो खा ले, नहीं तो अब वो तो कहीं भी रुक जाए बनाने के लिए भाई साहब, अब वहां मेरे को ढाबा कहाँ मिले। और ट्रक में एक और होता है ये कि आरटीओ के डर से ट्रक वाले क्या करते हैं, जहां आरटीओ के पॉइंट होता है उससे 5-7 किलोमीटर पहले ही रुक जाते हैं, और उनकी टाइमिंग होती है कि 1 घंटे बाद आरटीओ हटेगा, वहां से आधे घंटे बाद आरटीओ हटेगा। तो वो क्या करते हैं, जब आरटीओ हटता है तब वहां से निकलते हैं, तो आधा घंटा बैठ के क्या करेंगे, तो वो सोचते हैं कि इस आधे घंटे में हम खाना बना के खा लेते हैं, तो वो वहां पे खाना खाते थे, तो वहां पे मेरे को कुछ दिखाई नहीं देता था, ढाबा वगैरह में मैं भूखा रहता था, कोई बात नहीं यार तुम खा लो मैं देख लेता हूँ। फिर आगे चल करके मैं वॉशरूम के बहाने में उतरता था, वो यार मेरे को वॉशरूम करना, थोड़ा रोकना। वो कहते थे यार यहाँ कहाँ रोको ट्रैफिक में, आगे चलिए, वो मैं गया भैया रोक, तो थोड़ा मेरे को कोई ढाबा दिखता था, रोकते, मैं चुप कैसे जाता, मैं 20 रुपए का मेरा दही पकड़ के लाता, और रोटी उनकी जो बची हुई होती थी, तो 2 रोटी लगा करके गाड़ी में बैठा बैठा खा लेते मेरा आराम से। अब भाई साहब ऐसे करते 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 मेरे को उन पे हो गए 6-7 महीने। 6 महीने बाद हम गए गुजरात। अब गुजरात में क्या हुआ कि एक लकड़ी की फैक्ट्री थी, उसके अंदर गांधीधाम में, उसमें हम लोग के वहां हो गई बारिश। अब 5 दिन हमारी गाड़ी खड़ी रही है वहां पे, 5 दिन। अब वो क्या करें, 5 दिन उनके आसपास कोई ढाबा ही नहीं है, ना कोई सब्जी की दुकान है। ऐसी चीज आपको पता है कि कंपनियों के आसपास आपको ये जो बिहार के
या बंगाल के लोग होते हैं, यही ज्यादा मिलते हैं। तो उनके आसपास बंगाली लोग थे, बंगाली लोग मच्छी खाते हैं, आपको पता है। तो आसपास दो तीन दुकानें थी जो मच्छी की थी। अब हमारे ट्रक वाले जो ड्राइवर साहब हैं वो क्या करें, जाएं और मच्छी लेके आ जाए। सॉरी भैया, मेरा फोन आ गया एक, चालू रखना। हेलो, हेलो, हेलो। ठीक है, हम वापस आते हैं। तो मैंने भाई साहब 5 दिन कभी तो चावल बना के खाऊं, कभी पोहे बना के खाऊं, कभी कुछ, परेशान हो गया मैं। 5 दिन में मैंने एक ठान ली मन में कि भाई साहब अब तो ट्रक फोड़ेंगे ही फोड़ेंगे। हेलो, कौन सी बस लिफ्ट? हाँ, तो ये बंद रहती है क्या रात में? ठीक है, मैं करता हूँ अभी, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो दोस्तों, अभी हमारे हॉस्पिटल की एक लिफ्ट है जो बंद करने जाना पड़ेगा मेरे को। तो मैं आता हूँ अभी 5 मिनट ब्रेक के बाद। तो आप जाना मत। सो आई भाई, वापस आ गया हूँ। तो वो अपन बात कर रहे थे, कहाँ पे थे अपन? हाँ, अपन थे उस पे कि मैंने 5 दिन तक कभी चावल कभी पोहे ये खा करके निकाला। फिर हुआ यूं कि मन में ठान लिया यार अब छोड़ना है, इससे अपने पलन नहीं ही पाएंगे। और दुखी हो रहा था मैं बहुत ज्यादा। फिर भाई साहब मैं कुछ दिन तो मैंने उसके साथ निकाले, और फिर उसके बाद में छोड़ दिया मैंने डर। फिर गया मैं हरियाणा, गुजरात, और वापस ट्रक छोड़ने के बाद की बात कर रहा हूँ। कई जगह घूमा, फिर जाकर के मैं जयपुर में वापस सेट हो गया। सो अभी गाइस मैंने क्या किया, कुछ दिन पहले बाबा श्याम के मंदिर में गया था, खाटू श्याम जी, जय हो महाराज की। तो वहां पे एक प्रण लिया था मैंने, कहा बाबा सब लोग आते हैं आपसे कुछ ना कुछ मांग के ही जाते थे, आप तो कुछ देकर नहीं जाते। मैं मेरी एक मनपसंद चीज है जो आपको देकर के जा रहा हूँ, और ऐसे देकर के जा रहा हूँ कि कभी वापस भी नहीं मांगूंगा। वापस वो चीज को अपनाऊंगा ही नहीं। तो मेरा प्रण है, सब लोग आते हैं यहाँ आपसे मांगने के लिए आते हैं लेकिन देते कुछ नहीं, तो मैं आपको देने आया। तो मैंने वहां पे लहसुन प्याज छोड़ दिया। मैंने कहा लहसुन प्याज के बिना हर चीज बेस्वाद लगती है। और जब जब भगवान को याद करने का ये एक आसान तरीका भी है। जब जब मैं खाना खाऊंगा, जब जब मुझे लहसुन प्याज की याद आएगी, मेरे को बाबा श्याम याद आएंगे, और श्याम बाबा को याद करें तो अच्छी बात है। सो मैं उस दिन लहसुन प्याज छोड़ दिया। अब हुआ ये पॉइंट पे वापस वहीं पे आते हैं कि भगवान परीक्षा कैसे लेते हैं। तो भगवान परीक्षा मेरी ऐसे ले रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले, जब तक मेरी वाइफ मेरे साथ थी, बच्चे मेरे साथ थे, यहाँ पे मेरा प्रण अच्छे से निभ रहा था। मैं लहसुन प्याज भी नहीं खा रहा था, और खाना बढ़िया घर पे विदाउट लहसुन प्याज का ही बनता है। तो मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सभी नहीं खाते। वो वैसे खाते हैं, उन्होंने कोई बर्डन नहीं ले रखा, लेकिन मेरी वजह से नहीं। तो इतने दिन से बढ़िया चल रहा था। लेकिन अभी हुआ क्या, वाइफ गई हुई थी गाँव में, मेरा गाँव चूरू डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहां पे उनके हाथ पे थ्रेसर से लग गई, उनकी उंगलियां कट गई थी। ये 3 उंगलियां इतनी थ्रेसर में आ गई। थ्रेसर जानते हो आप, अनाज निकालने की मशीन होती है, तो उसमें आ गई और वो कट गई यहाँ से। सो हार्ट डैमेज हो गया, और डॉक्टर ने बोला कि 1.5-2 महीना लगेगा, और 1.5-2 महीना लगता है ये कटी हुई चीज को सही होने में। सो अब मैं अकेला रह रहा हूँ, नाइट ड्यूटी चल रही है। नाइट में जाकर के क्या करता हूँ, नाइट की ड्यूटी तो मैंने पहले 1-2 ब्लॉग में मैंने आपको बताई थी कि सुबह उठ के रीडिंग लेता हूँ, नाइट में ड्यूटी करता हूँ, कंप्लेन आते हैं कंप्लेन करता हूँ। और सो उसके बाद जैसे सुबह मैं चला जाता हूँ, तो जाते ही सबसे पहले मैं चाय बना के पीता हूँ, थोड़ा नाश्ता करता हूँ, फिर आने लग जाते हैं। क्योंकि पूरी रात आपको मैंने बोला था कि बाकी लोग सो जाते होंगे, लेकिन मैं, मेरी ड्यूटी जो है वो पूरी रात जाग करके करता हूँ। मैंने यहाँ नहीं, मैंने जहां भी कहीं नाइट ड्यूटी करी है, मैं यहाँ जाग के ही करी। सो पूरी रात जागता हूँ, इस वजह से मुझे सुबह नींद आने लग जाती है। और मैं 8 बजे यहाँ से ऑफ होके जाता हूँ, और 10 साढ़े 10 बजे मैं चाय नाश्ता करके सो जाता हूँ।
अब ऐसा सोने के बाद ऐसी नींद आती है कि उठा ही नहीं जाता। मैं उठता हूँ 6:30 7। अब 8 बजे वापस ड्यूटी आना होता है, 12 घंटे की ड्यूटी रहती है भाई। तो भाई साहब आपको पता है सिर्फ नहाना धोना ही हो पाता है, खाना तो बनता नहीं है। सुबह मैं खाता नहीं हूँ, सो जाता हूँ जाते ही, बस चाय नाश्ता भी खा कर। होता क्या है कि फिर भाई साहब यहाँ आता हूँ, यहाँ आकर के हमारे कैंटीन वाले भैया के पास कल भी गया था 9 बजे, आज भी गया हूँ, भैया खाना है नहीं है। चलो भैया हूँ, भगवान अच्छी परीक्षा ले रहे। कैंटीन वाले के पास गया हूँ, भैया सैंडविच है, क्योंकि सैंडविच में प्याज डलता है, लेकिन मैं मना कर देता हूँ विदाउट लहसुन प्याज का ही चाहिए मेरे को। तो उन्होंने भी मना कर दिया, भैया आज तो सैंडविच नहीं है। यहाँ नीचे गया, सामने दो हमारे ढाबे हैं जयपुर में, आप सभी हॉस्पिटलों के सामने देख लोगे छोटे 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 ढाबों बने हुए हैं। तो उन ढाबों में गया हूँ, भैया खाना मिलेगा? तो सबने मना कर दिया, भैया लहसुन बिना लहसुन प्याज का खाना तो आपको नहीं मिलेगा हमारे पास। खाना वो 60 रुपए की प्लेट देते हैं, भरपेट खाना खिलाते हैं, लेकिन लहसुन प्याज उनके पास मिलेगा। तो गाइस मैं गया फिर थोड़ा और आगे, एक मेन रोड पे जयपुर कैफे, ये आपको दिख रहा होगा इसका भी, जयपुर कैफे में गया। वहां पर जाकर के मैंने उनसे पूछा, बिना लहसुन प्याज का मिल जाएगा? भाई साहब 100 रुपए की हाफ दाल, 90 रुपए की, 120 रुपए की फुल और 90 रुपए की हाफ दाल, और 10 रुपए की बिना बटर की रोटी, 13 रुपए की बटर की रोटी। तो मैंने बिना बटर की ली, तो ये बताया यार एक इलेक्ट्रिशियन की नौकरी करने वाला आदमी रात रात भर जाग के इतना महंगा खाना खा थोड़ी पाएगा, लेकिन मजबूरी, मजबूरी वैसे कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन परण भगवान को दिया वो वादा है, तो निभाने के लिए मेरे को तो करना पड़ेगा। मैं वादे का पक्का हूँ, भगवान से जो किया उससे तो पक्का निभाऊंगा। तो भाई साहब बिना लहसुन प्याज का खाना खा करके अब आया हूँ। तो अब मेरा जो बिल बना है ये देखो, 180 रुपीज का बिल बना, ये देखो दिख रहा है, 180 रुपीज का बिल बना है। और कल भी यही खाया था शाम को, क्योंकि दिन में बना नहीं पाता भाई। अब घर से फोन आते हैं, बेटा खाना खा लिया? झूठ बोलना पड़ता है, सुबह भी यही बोलते हैं, हाँ खा लिया पापा, हाँ मम्मी खा लिया। सब लोग ये करते हैं, मेरी तरह मैं अकेला नहीं हूँ। मिडिल क्लास लोग जो जो ये करते हैं वो कमेंट में मुझे बता देंगे, मुझे पता है, देखना हजारों कमेंट मिल जाएंगे इसमें, हाँ भैया हम भी मम्मी पापा वैसे ही झूठ बोलते हैं, हम भी ऐसे ही झूठ बोलते हैं। सो मैं भी झूठ ही बोलता हूँ यार, क्या करूँ, मम्मी पापा का दिल तो दिखा सकता हूँ कि नहीं मैं भूखा हूँ, मैंने नहीं खाया। तो यहाँ पर आकर के 2 दिन से खाना खा रहा हूँ, लेकिन पिछले 4 5 दिन से नाइट कर रहा हूँ। 4 3 दिन तो मैंने खाया ही नहीं, खाना से छोड़ रहा हूँ, सिर्फ चाय और बिस्किट से चला है। लेकिन अभी क्या करें, भूख ही इतनी ज्यादा हो गई, चक्कर आने लग गए। सो मेरे को आज खाना पड़ा। तो बात वो चल रही थी कि भगवान परीक्षा कैसे लेते हैं। तो भाई साहब भगवान ने, मतलब जब मैंने नॉन वेज छोड़ा, जब मैंने ड्रिंक छोड़ी, तो मुझे वैसे ही लोग मिलने चालू हो गए, फरमाइश करने वाले, भाई नॉन वेज खाएगा, भाई ड्रिंक करेगा। और उन फरमाइशों से मेरा मन नहीं पिघला। मैंने जब मेरा प्रण पक्का बना लिया कि नहीं, मैंने भगवान को वचन दे दिया तो दे दिया, मैं अब नहीं खाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो भाई साहब भगवान ने क्या करा, मजबूरियां बनाना चालू कर दिया मेरे सामने, ऐसी ऐसी बाधाएं लाके खड़ा करना चालू कर दिया कि इसका प्रण टूटे कैसे ना। तो पता नहीं भगवान को क्या मजा आता है यार, क्यों भगवान ये चाहते हैं कि हाँ इसका प्रण टूटे, और ये इसने जो वचन दिया वो टूटे, तोड़ना चाहते हैं, भगवान जाने। लेकिन भगवान करते हैं ऐसा शुरू में, ये मैंने देखा है। और मेरे साथ नहीं, हजारों लोग मिल जाए आपको जितने भी कमेंट बॉक्स में, मेरे को पता है हजारों लोग आएंगे कमेंट करके, नहीं सही कह रहे हो, भगवान ऐसा ही करते हैं, भगवान करते हैं, भगत के साथ भगवान ऐसा ही करते हैं। सो गाइस उसका टॉपिक ये था कि भगवान परीक्षा कैसे लेते हैं। मेरी परीक्षा तो ऐसे ले रहे हैं, जब मैंने नॉनवेज छोड़ा तो भगवान ने मेरे सामने ऐसी ऐसी आपदाएं विपदाएं ला करके खड़ी कर दी कि मुझे नॉनवेज ही खाना पड़े, मुझे सिर्फ ड्रिंक की, मतलब ड्रिंक कोई आपदा नहीं होती कि करनी पड़े, लेकिन जैसी संगत वैसा असर। अब बताओ, ट्रक पे था तो एक ट्रक वाले को 4 ट्रक वाले और मिल जाते हैं, वो 8 10 जने हो जाते हैं, एक मैं वो 10 जने 9 जने शराब पी रहे हैं, मैं नहीं पी रहा। तो वो लोग क्या पीने के बाद में फिर जबरदस्ती भी करने लग जाते हैं, अरे कुछ नहीं होता, थोड़ा कुल्लड़ वहां से आ गया, ये वो ऐसे कुछ वर्ड बोलने लग जाते हैं। सो करना पड़ता है यार, क्या करें। तो मैंने किया नहीं, लेकिन मैंने मेरे अपने आप को रोक के रखा। और आज 2019 से 25 चल रही है, 6 साल हो गई। मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ, कोई मेरे को ऐसा इंसान अगर है जिसने मेरे को देखा हो तो कमेंट कर सकता है, लेकिन मैंने शराब टच ना, मैंने नॉनवेज टच किया। और आज 2025 में मैंने श्याम बाबा को वचन दिया कि मैं पूरी जिंदगी प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा। हाँ कभी परिस्थितियां बहुत ज्यादा गहरी फंस गई, वो एक अलग बात है, बहुत ही ज्यादा गहरी, कि मैं 10 दिन से भूखा हूँ सिर्फ वहां खाने के लिए, वही है।
तो एक अलग बात है। देखो प्राण तो आपको पता है कि वो सिर्फ फिल्मों की गहरी बातें होती हैं, कोई नहीं त्याग सकता। तो कोशिश लेकिन मेरी यही रहेगी लास्ट टाइम तक कि नहीं खाऊंगा, लेकिन भगवान परीक्षा लेते रहेंगे। सो गाइस, आज का टॉपिक यही पे क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिसको ये बात सच लगी हो और जिसके साथ ये ऐसे पल बीत चुके हो, वो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और जो जो लोग प्रण के पक्के हैं मेरी तरह, जिन्होंने भगवान को वचन दिया है और वचन निभा रहे हैं, तो आप मुझे बिल्कुल बताना। अलविदा, थैंक्स, लव यू। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।